और फिर उसके बाद देखेंगे मैसेज कौन मार रहा है, ट्विटर पे कौन क्या चला रहा है, केस कौन लगा रहा है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर चलने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दिया है कि उनके कानों से धुआं निकल गया। सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर दो टूक बात आज राहुल गांधी जी ने कही है अपने संबोधन में कि आने वाले चुनाव में असम के अंदर कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन क्या क्या मैसेज मार रहा है, ट्विटर पर क्या क्या लिख रहा है और एफआईआर करने के आदेश दे रहा है। इन सब को हम देखेंगे। ये बाइट सोशल मीडिया पर आने के बाद चारों तरफ भाजपा मंडली में बिलबिलाहट फैली हुई है। बौखला गए हैं कि राहुल गांधी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एजेंसियों को खरीदकर, मीडिया को खरीदकर पप्पू की संज्ञा दी थी, वो व्यक्ति आज एक जननायक का रूप लेता जा रहा है, लोगों की भावनाओं को समझ रहा है और आज इस स्टेज में, स्थिति में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को आंख में आंख डालकर जवाब देने लगा है। कल का इंसिडेंट हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करने का आदेश दे दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटा दिए थे, कुछ बैरिकेड हटा दिए थे, जो मुख्य बैरिकेड थे वो नहीं हटाए थे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर यह सब लिखा कि देखिए, राहुल गांधी की वजह से, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से गुवाहाटी में जाम लग गया है, इसलिए मैं एफआईआर करने के आदेश दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने बताया कि सब कुछ इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ रहा है, अमित शाह जी घबराए हुए हैं, इसलिए निर्देश दे रहे हैं असम के मुख्यमंत्री को। अब असम के मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए वो फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचे। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आदेशों को पालते हुए दिल्ली से जो आदेश आया था, तुरंत ऐसी कार्रवाई कर दी कि राहुल गांधी को न तो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने देना है, न तो उनको पूजा करने के लिए मंदिर में जाने देना है, और किसी भी तरीके से इस यात्रा में बाधा पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करनी है। आम जन जो असम के हैं उन तक इस यात्रा का प्रभाव कम से कम हो, ऐसी कोशिशें करनी है। इस प्रकरण में उन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की थी, लेकिन अपने ही जाल में खुद ही फंस गए। जो भारत जोड़ो यात्रा एक आम चर्चा का विषय बनी हुई थी, वो आज के दिन हिमंता बिस्वा शर्मा की इस कायराना हरकत की वजह से देश और असम का सबसे चर्चित मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा बन गया। लोग निकल कर आ रहे हैं, भारी संख्या में हुजूम चारों तरफ से फैला हुआ है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने दो टूक शब्द कहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस का तूफान आएगा, उसके बाद हम देखेंगे एफआईआर करने का आदेश कौन दे रहा है, कौन कहाँ मैसेज मारा है, ट्विटर पर क्या क्या लिख रहा है, उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। अगले वाले चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है और फिर उसके बाद देखेंगे मैसेज कौन मार रहा है, ट्विटर पे कौन क्या चला रहा है, केस कौन लगा रहा है। विपक्ष का कोई नेता पहले जनता की आवाज़ सुनता है, समाज में उसकी छवि जो धूमिल हो चुकी है सत्ताधारी पार्टी की कोशिशों के बावजूद, उसको प्रे करता है भारत जोड़ो यात्रा में। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो बीजेपी को आंख में आंख डालकर अगर आज इस तरीके से जवाब दे रहा है ना, तो इसके प्रति जनता का प्यार और समर्थन मिलना इसके पीछे असल वजह है। राहुल गांधी ने भाप लिया है कि असम की जनता चाहती क्या है, कौन कौन त्रस्त है, किस प्रकार की सरकार वहाँ पर गवर्नेंस कर रही है। इन तमाम प्रकरणों को वो स्पष्ट तौर पर पटल पर आगे रखते हुए चल रहे हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि असम के मुख्यमंत्री इस देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। आप कुछ भी, असम के लोगों को कहा कि आप चाय खरीदते हैं, अगर बागान में चाय लगाते हैं और खाद्य सामग्री आप खरीदते हैं, सुपारी खाते हैं, सब कुछ हर फील्ड में कुछ परसेंटेज असम के मुख्यमंत्री को जाता है। चाहे आप कोई भी व्यवसाय कर लीजिए या कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर बाजार से उसको कंज्यूम कीजिए। कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। पुल पे ब्रह्मपुत्र के
को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। संघियों की बौखलाहट का असल कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ता जनसैलाब है। और जहां जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, रैली का आयोजन कर रहे हैं, वहां पर भारी संख्या में असम की जनता जुट रही है। स्नेह हो गया है। उत्तर पूर्व के लोगों को पता चल गया है कि संकट के समय पर जब सत्ताधारी पार्टी ही आपके पास नहीं आएगी, तो यही राहुल गांधी मणिपुर में आए थे, तो ये तुम्हारे पास भी आएंगे जब तुम्हारे ऊपर समान तरह का संकट फैल जाएगा। और राहुल गांधी ने आज कह भी दिया कि असम के मुख्यमंत्री ने सोचा कि एफआईआर करके वो मुझे डरा देंगे, लेकिन राहुल गांधी किसी से भी डरने वाला नहीं है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। एक वो चीज़ थी जब संसद भवन में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर कुछ ऐसे लफ्ज बोले थे कि सत्ताधारी पार्टी की आंखें फट गई थी, वो बौखला गए थे, जिसके कारण फिर इनको मानहानि के केस में झूठा फंसाकर संसद से बाहर का रास्ता दिखाया था। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की ये छवि परिपक्व जननायक की छवि निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तर्क के साथ उन्हीं के द्वारा लगाए गए आरोपों और षड्यंत्र को बेनकाब कर रहे हैं, जनता का सहयोग मिल रहा है। तो भाई साहब, ये बदलाव की आंधी निश्चित तौर पर है। हिमंता बिस्वा शर्मा के पैर ठीक कांप रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस ने बता दिया कि जनता कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी को जननायक मान चुकी है। ये तो असम की शुरुआत है। वेस्ट बंगाल में यात्रा आने वाली है, फिर यूपी में यात्रा आने वाली है, महाराष्ट्र तक जाने वाली है। ये यात्रा पूरे देश को चीर कर जैसे ही निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी और संघियों की जो टोली है बिलबिलाएगी और उनके षड्यंत्र और धर्म के नाम पर देश में जो विभाजन पैदा कर रखा है, उनको ऐसी कड़ी चोट मारेंगे कि अगला ऑप्शन विपक्ष की तरफ ही जनता को देखेगा। आपका इस पूरे प्रकरण में क्या सोचना है, अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा आज के दिन यही है, और आपको इसको नोटिस भी करना चाहिए कि राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे। उनकी छवि जो बनाई गई थी वो पूरी तरीके से टूट गई है। वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना भी सीख गए हैं। षड्यंत्र के हिसाब से उनको फंसाने की चाल जो चली जाती है उससे निकलना भी सीख गए हैं। जनता के सरोकार से जुड़ना भी सीख गए हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते थे कि वो राजनीति में कच्चे हैं, ठीक से चीज़ों को, भारत की संस्कृति को नहीं समझते हैं, वो धूमिल पड़ती जा रही है। सेकुलरिज्म की विचारधारा को मजबूत करते हुए देश से निकलेंगे। और जिस दिन इस देश की जनता मुद्दों के आधार पर वोट देगी, इस देश की छवि और राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। नमस्कार।